इविक्शन के बाद नील भट्ट घर जाने से पहले ऐश्वर्या शर्मा को गले लगाने के लिए बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं और ऐश्वर्या शर्मा गले लगाने की जगह एक ऐसी बात बोल देती है नील को। लिटरली दोस्तों नील को ऐश्वर्या से बिछड़ने का गम और उस बात का गम ज़्यादा होता है। और सच में दोस्तों नील भट्ट लिटरली काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, उनको सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसकी वजह से सलमान खान भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सलमान खान बोलते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते ऐश्वर्या। सलमान ने इसके बाद भी ऐश्वर्या शर्मा की जिस तरीके से अकड़ निकाली है सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों नील के ऊपर जो बीती है उसे सुनकर शायद किसी को भी रोना आ जाएगा। और उस सिचुएशन में नील के साथ में जो हुआ सच में काफ़ी ज़्यादा गलत था। अभी क्या है पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली नील के साथ क्या हुआ है और सलमान ने किस तरीके से ऐश्वर्या की अकड़ निकाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना एंड दोस्तों कमेंट्स में ये बता देना कि भाई आपका फेवरेट कौन है, आप किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हो। अब बात कर लेते हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है, इस वीकेंड का वार पर सलमान खान काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से गुस्सा होने वाले हैं। अभी दोस्तों सलमान खान काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अब दोस्तों सबसे अहम इस वीकेंड का वार पर इविक्शन भी है, क्योंकि इविक्शन जो है इस वीकेंड का वार पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 4 सबसे बड़े नाम इस हफ्ते नॉमिनेटेड है, जैसे विक्की, नील, अभिषेक और खानजादी। ऐसे में इन चारों में से अगर किसी का भी इविक्शन होता है तो लिटरली गेम पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों गेम पर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि भाई गेम का एक बार के लिए इक्वेशन भी बिगड़ जाएगा। ऐसे में दोस्तों वोटिंग ट्रेंड्स की माने तो नील भट्ट जो है बॉटम 2 में है, अभी बॉटम 2 में नील भट्ट है। और वैसे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नील वीक लग रहा है। और दोस्तों इस बार इविक्शन के पहले घर वालों के भी ओपिनियन लिए गए थे कि भाई गेम के लिए कौन ज़रूरी है, कौन ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों नील भट्ट को जो है सलमान खान जो है इविक्ट करने की बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो बॉटम 2 में होते हैं। ऐसे में दोस्तों नील भट्ट के इविक्शन के रिगार्डिंग जैसे ही सुनते हैं ऐश्वर्या शर्मा, लिटरली दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा पहले तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। देन इसके बाद भी दोस्तों सलमान बोलते हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, इविक्शन अगले दिन होगा, लेकिन बॉटम 2 के नाम जो है बताए जाते हैं। अब दोस्तों बॉटम 2 के जैसे नाम आते हैं सामने, नील को लगता है कि मेरा इविक्शन होगा, क्योंकि मेरा गेम के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा। ऐसे में दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा जो है नील को बोलते हैं कि तुम तो मेरे से अलग होने के लिए तैयार ही बैठे हो। अब इसके बाद भी नील बोलता है कि मेरे हाथ में थोड़ी है ना बाबू, अगर जब तक अपने अभी साथ में मेरे से बहस तो मत कर। तो इसके बाद भी दोस्तों ऐश्वर्या बोलती है कि मैं तेरे से बहस करती हूँ, मैं तेरे से बहस करती हूँ, बहस तू करता है मेरे से, तेरी हकीकत मैं लोगों को बताऊँ ना सच में लोगों के होश उड़ जाएंगे। लिटरली तू मेरे साथ में जैसे बिहेव करता है ना बाहर, अगर अंदर तू वैसे बिहेव करता ना तू बहुत टाइम पहले चला जाता। ऐसे करके ऐश्वर्या लिटरली काफ़ी सारे ताने मारती है। अब इसके बाद भी दोस्तों नील बोलते हैं कि मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना बाबू कि मैं गलत हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मेरे को पता नहीं लोग इतना अच्छा क्यों समझ रहे हैं, तू बहुत ज़्यादा अच्छी है बाबू, मेरी गलती है तेरी गलती नहीं है, तू कभी भी गलत नहीं थी। अब इसके बाद भी ऐश्वर्या बोलती है कि अरे यार अभी ये अच्छा बनने का ड्रामा मत कर मेरे सामने। अब ठीक है तेरा इविक्शन हो रहा है, ठीक है जा, तेरे को जाना ही है तो इतनी जल्दी है तो तेरे को। तो नील बोलते हैं कि बाबू मेरे को जल्दी नहीं है लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। अब ऐसे करके ऐश्वर्या बोलती है कि ठीक है जा फिर। अभी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से नील को हर्ट करती है। अब इसके बाद भी दोस्तों सलमान खान ऐश्वर्या को बोलते हैं कि ऐश्वर्या अभी तक नील गया नहीं है, नील तुम्हें तैयार कर रहा है, जिसे तुम हर्ट ना हो, तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। अगर तुम हर्ट हो जाती हो तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा नील को, और जो नील है वो तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। और तुम जिस तरीके से उसके साथ में बिहेव कर रही हो ऐसा लग रहा है कि उसे ही तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ही तुम्हारा पति है, तुम उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतना अच्छा पति मिला है थोड़ी तो कदर करो। देन फिर ऐश्वर्या थोड़ा शर्मिंदा होती है। खैर आपका क्या